और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा से बड़ी खबर है। विधानसभा में 370 हटाने का प्रस्ताव पास हुआ है। डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव पेश किया था और प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, नारेबाजी की गई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वेल में आकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन भी देखने को मिला। 370 के हटाने के प्रस्ताव की कॉपियों को फाड़ दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस प्रस्ताव को समर्थन दे रहे हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार चला रही, लेकिन यहां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रस्ताव लेकर आए थे उसे विधानसभा में पारित करवा लिया गया। 370 की बहाली का यह प्रस्ताव। सवाल यह है कि चुनाव जीत गए, क्या 370 को फिर से बहाल कर देंगे। हालांकि दिस इज ऑल सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ये सारा मामला जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। जो संसद में कानून हटा वो संसद में ही बन पाएगा या मौजूदा केंद्र सरकार ही उसके लिए कुछ कर पाएगी। लेकिन विधानसभा में इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया कि 370 की बहाली जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए और उसके बाद इसका समर्थन पीडीपी ने दिया और इस प्रस्ताव को पास करवा लिया गया। लेकिन जिस वक्त ये प्रस्ताव पास हुआ उस वक्त की क्या तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की ये तस्वीरें हैं और इसमें तमाम सांसद, पक्ष विपक्ष के तमाम सांसद अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया है। ये बीजेपी के तमाम विधायक हैं जो वेल में जाकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई बीजेपी विधायकों ने तो उस प्रस्ताव की कॉपी तक को फाड़ दिया। और जम्मू कश्मीर में 370 बहाली वाले प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं हमने मैनिफेस्टो में जो वायदा किया था उसे पूरा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरे चुनाव भर में 370 की बहाली को जनता के सामने रखा। हालांकि उस पर उसके सहयोगी दलों का साथ था या नहीं था, यह हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन जैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई, वैसे ही विधानसभा के सत्र में, पहले विधानसभा के सत्र में यह प्रस्ताव लेकर आया गया और पीडीपी ने समर्थन दिया। इस प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पास भी करवा दिया गया है। 370 बहाली वाले प्रस्ताव पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि हमने तो मैनिफेस्टो में यह वायदा किया था और इसे हमने पूरा किया है। हालांकि 370 बहाली हो पाएगी या नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन इस पर सियासत काफी हुई। 370 जब हटा तब भी काफी सियासत हुई थी। कई दलों ने इस पर विरोध किया था। चुनाव के वक्त में यह चुनावी मुद्दा बनाया गया और जैसे ही 370 की बहाली की बात करने वाली पार्टियां सत्ता में आई, वैसे ही विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाया गया। 370 के हटने से पूरे देश में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था स्पेशल स्टेटस वाली जो व्यवस्था है वो जम्मू कश्मीर से हट गई और पूरे देश में जो व्यवस्था है वो 370 के हटने से जम्मू कश्मीर में व्यवस्थाएं बहाल। लेकिन इससे कुछ लोगों के सिरदर्दी की बातें लगातार सामने आती रही। लोगों ने इस पर कैसे विरोध किया ये सबको पता है। और अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में है, कांग्रेस के साथ जब वो सत्ता चला रहे हैं, तो उन्होंने विधानसभा के पहले सत्र में सबसे पहला प्रस्ताव यही पास करवाया जिसमें उन्होंने 370 की बहाली के प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा। पीडीपी ने समर्थन दिया और फिर उस पर अब आप आगे की तस्वीर देख रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है हमारा तो चुनावी वायदा था तो हमने इसे पूरा किया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस वक्त ये प्रस्ताव लाया गया उस वक्त कैसे विरोध किया गया, कैसे तमाम विधायक जो थे वो सवाल उठा रहे थे। आप ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ तो बिग ब्रेकिंग है, विधानसभा में 370 के बहाली का प्रस्ताव, डेप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने यह प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा और इसका बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, बीजेपी के विधायकों ने हाथ में उस प्रस्ताव के पेपर को लिया। कई विधायकों ने तो खबर है कि पेपर तक फाड़ दिया। फिर सदन के वेल में जाकर बीजेपी विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश की। कई विधायकों ने सवाल उठाए, ये क्या संभव है केंद्र सरकार के बिना। लेकिन इस प्रस्ताव को आखिरकार पास करवा लिया गया है। साहिल सोहेल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। साहिल, विधानसभा का पहला सत्र सरकार बनने के बाद और सबसे पहला प्रस्ताव कह सकते हैं इसे, जिसे पास करवाया गया है, क्या अभी विधानसभा की स्थिति है? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है कि हमने तो चुनावी वायदा किया था और उसे पूरा भी कर दिया है। देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं कि जो आज विधानसभा इस चीज को शामिल नहीं किया गया था, ये एजेंडा में शामिल नहीं था और इस चीज को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो लगातार विरोध कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने ये प्रस्ताव सामने रखा और इस प्रस्ताव को स्पीकर
ने पारित किया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्रीय सरकार को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके साथ वो बातचीत करे और जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, उनको दोबारा से बहाल किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार चुनावी अभियान में भी बात कह रही थी कि वो इस तरह का प्रस्ताव लाएंगे। इससे पहले पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीदुर रहमान पारा ने एक रेजोल्यूशन लाई थी, उस पर बड़ा हंगामा हुआ था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने उस वक्त भी कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कमिटेड है और इस तरह की का जो प्रस्ताव है वो जम्मू कश्मीर के विधानसभा में लाया जाएगा। और ये वो प्रस्ताव है जिसमें केंद्र सरकार से गौर। लेकिन साहिल, विधानसभा में भले ही अपने वोटर्स को बताने के लिए कि देखिए साहब, हमने तो 370 का वायदा करके 370 के लिए कदम उठा लिया, लेकिन क्या ये आसान है जम्मू कश्मीर में वापस 370 की बहाली को लेकर? हमारे साथ गौरव जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, विधानसभा के अंदर तो ये प्रस्ताव ले आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी जो सरकार में है, और पीडीपी ने इस पर समर्थन भी कर दिया, लेकिन बीजेपी के उस वक्तव्य को याद रखना होगा कि पूरे चुनाव भर में ये कहते रहे कि बीजेपी के लोग कि हम इसको किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे। तो अभी क्या स्थिति हो सकती है? विधानसभा में जो प्रस्ताव लाया गया, क्या उसका कोई औचित्य रह जाता है या उससे किसी तरह का कोई दबाव सरकार पर बनेगा, केंद्र सरकार पर? क्योंकि बीजेपी कह चुकी है इससे कोई लेना देना नहीं, अब ये हो गया, पास्ट था ये तो। देखिए, विधानसभा में जो हुआ है उसका इम्पैक्ट ये हो कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो जाए, ये अभी कानूनी तौर पर संभव नहीं है। इसके लिए बाकायदा संसद में ही कानून लेकर जो है इसे वापस लेकर आना पड़ेगा। ऐसे में ये जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, चाहे पीडीपी हो, वो पार्टियां जो कि 370 को हटाए जाने का विरोध करती थी, वो जाहिर तौर पर अपने राजनीतिक प्रतिबद्धता को जो है वो विधानसभा के सदन में दिखा रही हैं और वो कह रही हैं कि हम इसको वापस लाएंगे। लेकिन उनकी इस मामले में लिमिटेशंस हैं, उनकी सीमाएं हैं। वो इसमें प्रस्ताव तो पास कर सकती हैं और केंद्र सरकार से मांग कर सकती हैं, लेकिन वो 370 की बहाली नहीं कर सकती हैं, ये बात उन्हें भी पता है। ऐसे में एक राजनीतिक मैसेजिंग की कोशिश ही सिर्फ है जम्मू कश्मीर की जनता को, जिनमें से खास करके कश्मीर घाटी के लोग जो हैं वो चाहते थे कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो और जो कश्मीर का जो पहले की जो उस तरह की स्वायत्तता थी या उसका एक विशेष रूप था सभी राज्यों के से अगर हम देखें इतर बिल्कुल और भारतीय संघ में, वो उसको वापस चाहते थे और एक विशेष स्टेटस जो है वो वापस चाहते थे। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मैसेजिंग और एक राजनीतिक वादे की पूरी हुई है, इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला। और हमें और गौरव, याद करना होगा कि ये भी देखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जो इस वक्त सत्ता में है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उनका क्या स्टैंड होता है, क्योंकि पूरे